संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेष्वनितिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नहीं समझ आ रहा है? ये भी हमारे भीतर का कितना बड़ा प्रमाद है कि हम प्रमाद करते हुए भी, कसायों में डोलते हुए भी, अपने मन को इधर उधर अनर्गल प्रवृत्तियों में लगाते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर प्रमाद नहीं है और हम खुश हैं या हम सुखी हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाद है। अब ये अपनी आत्मा को दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है? तो जिस समय तो हम करते हैं उस समय तो हमको सुख दे रहा है, बाद में उसका जो कोई रिजल्ट आता है वो कुछ भी हो, लेकिन जिस समय कर रहे हैं उस समय वो हमको सुख देता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें वो प्रमाद जैसा नहीं लगता है।
तो यह जो अंतरंग प्रमाद चल रहा है, यह हम अपनी आत्मा को जो निरंतर बाहरी कारणों से सुखी बनाने के लिए उस आत्मा के दुख की पूर्ति कर रहे हैं या उस आत्मा को दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक भीतरी दुख ही है, जिसकी पूर्ति होने पर या नहीं होने पर वह आत्मा के अंदर दुख बना ही रहता है। हमने जैसा सोचा वैसा एंजॉय करने को मिल गया, उसमें भी हमारे लिए दुख है। प्रयास जो हम कर रहे हैं उसमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन वह हम महसूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मान्यता बना रखी है कि इसी में सुख है, ऐसे ही सुख मिलेगा। तो वो जो प्रमाद है वो हमें समझने नहीं दे रहा कि हम दुख कर रहे हैं, अपनी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर हम सावधान होंगे तो हम अपनी आत्मा में इस तरीके के कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे जो प्रवृत्तियां हमारे लिए खुद हमारी स्वहिंसा का कारण बन रही। हम जितने सावधान होंगे उतने ही हम शांत होंगे। अशांति जब भी हो रही है, समझ लो आप अपनी आत्मा के लिए प्राण व्यपरोपण कर रहे हैं। चलो एक सिंपल सा आपको एक सिंबॉलिकल है ना, एक लॉजिकल आपको एक चीज बता रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा क्या सिंबल है, क्या लॉजिक है कि हमारी आत्मा को अशांति है या दुख है। अगर आपकी आत्मा में शांति नहीं आ रही है, अशांति है, तो समझना कि आपका प्राणघात चल रहा है। अब आप देख लो कितनी पार्टियों में जब आप एंजॉय करते हैं तो उसमें आपकी आत्मा में शांति रहती है, अशांति रहती है, देख लो बस इतना। बाहर का मजा लेना, खुश होना अलग बात है, और भीतर आत्मा की शांति होना ये अलग चीज है। समझ आ रहा है? आत्मा जब बिल्कुल पीसफुल मोड में होगी, माइंड जब बिल्कुल काम एंड कूल होगा, तो उस समय पर जो आपके अंदर होगा वो होगा प्रमाद से रहित भाव। चलो इतना ही समझ लो। अब समझो कि हम कब अशांत होते हैं और कब कितनी देर शांत रहते हैं। सुबह से शाम तक घर के कामों को करते हुए, किसी भी चीज को करते हुए सावधानी अगर होगी तो शांति होगी, और असावधानी है तो अशांति हो जाएगी। तो जब जब आपके मन में इस तरीके की व्याकुलताएं आए कुछ भी, तो समझना कि आप अशांत हो रहे हैं। अशांत होने का मतलब ये है कि आप अपना स्व प्राण का, चैतन्य प्राण का घात कर रहे हैं। ये प्रमाद के योग से चल रहा है। जब आप प्रमाद में नहीं होंगे तब आप भीतर से बिल्कुल शांत होंगे। ठीक है, यही समझने के लिए सूत्र है। प्रमत्त योग से प्राणों का घात हिंसा है। ये दुनिया को तब समझ में आएगा जब उसे शांति की कोई गंध उसके अंदर से आने लगे कि शांति क्या है, आत्म शांति किसे कहते हैं, चित्त शांति किसे कहते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर आगे तो सब सिंपल है। बस मुख्य तो हिंसा और अहिंसा ही समझना है। जब ये है तो फिर आगे बहुत सिंपल है। सत्य का उल्टा झूठ होता है। झूठ किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं असद अभिधान मनृतम। असत अभिधानम अनृतम। अनृत माने झूठ है ना। ऋतम माने होता है सत्य, न ऋतम इति अनृतम। जो असत्य है वो क्या है? असत का अभिधान। अभिधान माने शब्द या वचन जो बोले जा रहे हैं वो अगर असत हैं, असत का मतलब होता है कि जो अच्छे नहीं हैं, यूं समझ लो, अप्रशस्त हैं, प्रशंसनीय नहीं है, लोग जिन्हें अच्छा न कहें, उसको बोलते हैं असत। तो यहां पर दो चीजें हैं कि अगर हम इसका ऊपर से संबंध रखें प्रमत्त योगात, तो प्रमत्त योग से ही असत्य वचन बनते हैं, है ना। और वो असत्य वचन किसी की हिंसा के लिए भी कारण हो सकते हैं, ये इसका पहला अर्थ है। और जो किसी की हिंसा के लिए कारण नहीं भी हो लेकिन फिर भी उसको पीड़ा पहुंचा रहा हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो वो भी असत में आ जाता है। ये भी यहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यहां पर बहुत व्यापक शब्द दिया है असत। यूं नहीं कहा है कि जो हिंसाकारक वचन हो वही जो है असत्य कहलाएगा, या जो दूसरे की हिंसा कर दे, करा दे, वो मैटर नहीं है। हिंसा नहीं भी हो रही हो लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसकी भाव हिंसा तो हो ही रही है, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो असत का मतलब यहां पर है जो अप्रशस्त है, अच्छा नहीं है,
जिसे लोग अच्छा नहीं समझते, ऐसे वचन को भी नहीं बोलना सत्य कहलाता है, और उस तरीके का अगर बोला जाता है तो वो असत्य की कोटि में जाता है। तो यहाँ पर भी प्रमत्त योग जोड़ना है। ये भी जब असत्य बोला जाएगा तो प्रमाद के योग से ही होगा, और इसमें भी ऐसा प्रमाद आ ही जाता है कि हमको ही खुद पता नहीं पड़ता है कि हम सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं, और हम ये समझते हैं असत्य बोल करके भी कि हम सत्य ही बोल रहे हैं। या हम जो है दूसरे के लिए अहितकर बोलने के बावजूद भी अपने अंदर ये समझते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं, तो ये भी हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा प्रमाद है। तो प्रमाद के कारण से हमें अपनी गलती खुद समझ में नहीं आती, ये इससे समझ में आ रहा है ना। जैसे नशे में आदमी से कभी कहो कि तुमने नशा किया, तो वो कभी नहीं कहेगा मैंने नशा किया है। उसको नशा चढ़ा है वो पता ही नहीं होता है उसको, जबकि नशा दूसरी चीज है और आदमी दूसरी चीज है, और दोनों वहां पर एक होकर के काम कर रहे हैं। ठीक यही दशा यहां पर हिंसा के साथ है, झूठ के साथ है, चोरी कुशील और परिग्रह के साथ है। जब हमारे अंदर इस तरह का प्रमाद होता है तो प्रमाद हमें महसूस ही नहीं करने देता है कि मैं अलग हूं, प्रमाद अलग है और मैं अलग हूं, और वो प्रमाद को इस तरीके से अपना अस्तित्व मान लेता है, अपने साथ में जोड़ लेता है कि वह बिल्कुल एकमेक होकर के प्रवृत्ति करने से उस प्रवृत्ति में अपने आप को बिल्कुल सही समझता है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये क्या हो गया? ये हो गया झूठ। तो झूठ में भी पाप होता है, हमने सीख रखा ना बचपन से, झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि झूठ बोला क्यों जाता है। जब तक हम भीतर से प्रमादी नहीं होंगे तो झूठ नहीं बोल सकते। अब देखो, झूठ बोलने वाला बच्चा भी कितनी समझदारी से झूठ बोलता है कि वो अगर हमसे भी तर्क करे तो कह सकता है महाराज आप कहते हो प्रमाद से झूठ बोला जाता है, मैं इतनी सावधानी से झूठ बोलता हूं, मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं समझ आ रहा है? तो हमारे अंदर प्रमाद कैसे हुआ? जब आप कह रहे हो कि नशे में आदमी को पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, हमें पता है हम झूठ बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? अब वो बच्चा हमसे क्या कहेगा? मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं जानबूझ करके झूठ बोल रहा हूं, मैं बहुत समझ करके झूठ बोल रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है, और मैं उस समझदारी के साथ अगर बोल रहा हूं तो बताओ यहां पर प्रमाद योग कैसे हुआ? समझ आ रहा है? कोई तर्क तो अच्छा कर सकता है ना। आप तो डर के मारे कुछ पूछते नहीं हो, हम खुद सोच लेते हैं कि आप क्या पूछ सकते हो। तो जब कोई ऐसा कह रहा है तो उसमें प्रमत्त के योग से वह झूठ बोल रहा है, तो वह उसके अंदर प्रमाद योग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आप उसको कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे आप उसको? ये तो फिर आपको समझाने में अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने ऊपर वाली भी इतनी डेफिनेशन, इतना उसको इलस्ट्रेट करने के बाद भी आप अभी समझे नहीं, इसका मतलब है नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई यूं आपसे प्रश्न कर रहा है तो आपको इसका उत्तर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में सोच के ही देना पड़ेगा। उससे कहना पड़ेगा बेटा अगर तू सावधानी से झूठ बोल करके किसी को परेशान करने में ये मान रहा है कि मैं प्रमादी नहीं हूं और मैं जो है सही बोल रहा हूं, या मैं बिल्कुल भीतर से सावधान हूं और इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लग रहा है, तो ये तो फिर वैसी ही बात हुई कि जो बिल्कुल सावधानी से जानबूझ करके देख करके किसी को मार रहा है। समझ आ रहा है? समझाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तर्क इसी को बोलते हैं। तो जब आप उसको इस हिंसा के परिप्रेक्ष्य में समझाओगे, फिर तो ऐसी बात हुई कि कोई सामने तीर मार रहा है, गुलेल से किसी को मार रहा है, भाला मार रहा है, किसी को बंदूक मार रहा है, वो तो जानबूझ के मार रहा है ना, इंटेंसली, कि मैं इसका घात कर रहा हूं, मैं सावधानी पूर्वक कर रहा हूं, तो सावधानी पूर्वक घात कर रहा है वो। तो जब वो हिंसा जो दूसरे के लिए घात का कारण बन रही है, तो उस सावधानी में तेरे अंदर कसाई की सावधानी है कि कसाई से रहित सावधानी है? हिंसा में क्या है? तेरे भीतर कसाई आ रही है ना उसको मारने की, तो ये कसाई ही तो प्रमाद है, ये कसाई ही तो हिंसा है। तो तू कसाई के कारण से ही तो झूठ बोल रहा है।
झूठ बोलने में तुझे मजा आ रहा है, लेकिन सामने वाला तो परेशान हो रहा है। तुझे अपनी मम्मी पे दया नहीं आ रही, पापा पे दया नहीं आ रही, अपने क्लास फेलो पे दया नहीं आ रही, उसे तो परेशान होता देख करके तुझे मजा आता है कि वो परेशान हो गया। तो ये परेशानी जो तूने उसके लिए पैदा कर दी, ये तेरी कसाय के कारण से हो रही है, क्योंकि कसाय वाला आदमी ही दूसरे को परेशान देख करके खुश होएगा। इसलिए ये तेरे वचन सावधानी के नहीं है, कसाय के साथ हैं। और कसाय के साथ बोला गया ये तेरा झूठ इसी हिंसा में आएगा, इसलिए यह तेरे अंदर का अप्रमाद नहीं है, ये प्रमाद है। तब समझ में आएगा उस बच्चे को। समझ रहे हैं ना? नहीं तो बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, उन्हें यही सूत्र पढ़ाने बैठ जाओ तो मम्मी को ही उलझा दें। तो प्रमाद का मतलब यही है कि जिसके कारण से हम या तो दूसरे के लिए दुख पहुंचाएं या उससे खुद अपने को दुख पहुंचाएं। तो जितनी देर तक हम झूठ बोल रहे हैं उतनी देर तक तो चलो हमारे लिए ये लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन भीतर से हम उससे डरे हुए भी तो हैं। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तब हम भीतर से अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं कि बिना पीड़ा के बिल्कुल अपने को शांत महसूस करते हैं। शांति से झूठ तो बोला जा सकता है, लेकिन मन भीतर से शांत नहीं रह सकता है। नहीं समझ आ रहा है? लोग बड़े माइंडेड होते हैं दुनिया में, बड़े शांति से भी बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हैं। कोई उनके लिए ऐसा लगेगा ही कि नहीं हम कोई कसाई में बोल रहे हैं, कोई तरीके का पैसन उनके अंदर है, बस वो बोले जा रहे हैं। शांति से झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कि अशांति से। अशांति आपके अंदर चल रही है, वो आपको जो महसूस नहीं हो रही है वह अशांति ही आपका घात कर रही है, क्योंकि आपने अभी अनुभव किया ही नहीं कि जो आप झूठ से रहित या अशांति से रहित होते तो उस समय पर आपको कैसा लग रहा होता। जब आप जानबूझ करके झूठ बोलते हैं तो सावधानी आपके वचनों में हो सकती है, लेकिन भीतर मन अशांत अवश्य होगा। दूसरे के लिए मन अशांत रहेगा तो इसी से वह स्वहिंसा का कारण बन जाता है। प्रमत्त योग के साथ में असत का अप्रशस्त या दुखकारी वचन बोलना यह झूठ है, ये इससे सिद्ध हो जाता है। तो प्रमत्त योग ये विशेषण सब जगह लगाना है, आगे के 5 प्रकार के पापों के सूत्रों में लगाना है इसको, है ना। अदत्ता दानम स्तेयम, स्तेय माने चोरी। इसके लिए कहा जा रहा है अदत्त माने बिना दिया हुआ, आदान माने ग्रहण करना। जो कोई चीज बिना दी हुई ग्रहण की जाए वो चोरी की श्रेणी में आ जाती है। अब उसमें भी यही लगाना है प्रमाद योग से। जब हम किसी चीज को ग्रहण कर रहे होते हैं तो वह चीज अगर हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में है तो वह अधिकार क्षेत्र में हमारे अपने व्रत के अनुसार होगी। अगर आप अव्रती हैं तो आपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो रख रखा है वो आपका है, लेकिन जैसे ही आप व्रती बन जाते हैं, आप जिन चीज़ों से अपना अधिकार छोड़ देते हैं फिर वो अधिकार आपके लिए नहीं रह जाता है। और उसको यदि आप बिना अधिकार के ले लेते हैं तो वह बिना दिया हुआ ग्रहण करने का नाम फिर चोरी हो जाता है। जैसे जैसे आप व्रतों में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका परिग्रह छूटता चला जाएगा, दूसरी चीज़ों से आपका जो जुड़ाव है वो छूटता चला जाएगा। और फिर उन चीज़ों को अगर आप कभी भी किसी के स्थान पर पड़ा हुआ देखेंगे, रखा हुआ देखेंगे, तो अगर आप उसको बिना किसी के बताए हुए या बिना किसी के दिए हुए ग्रहण कर लेते हैं तो वह आपके लिए चोरी हो जाएगा, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गृहस्थों के लिए होती रहती हैं और वो चोरी की श्रेणी में आती हैं, लेकिन वो उनको समझते नहीं हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो वन संपदा है। वन संपदा किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, वन के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अंडर में हैं वो वन संपदा, लेकिन फिर भी लोग वहाँ की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ करके, चोरियाँ कर कर करके अपना काम चलाते रहते हैं। कहीं पर लाइट आ रही है, पानी चल रहा है, हमने कनेक्शन लिया नहीं है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमने बिना कनेक्शन के उन सब का यूज कर लिया।
कि आपको पता नहीं है कि इन सब के लिए भी बिल देना पड़ता है, कि इन सब के लिए भी गवर्नमेंट के अधिकार में चीज़ें आती हैं, कि इन सब के लिए भी हमें उससे कनेक्शन लेकर के चार्ज देना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ हमारे उपयोग में आती है। जानते तो हैं, लेकिन जब तक मिल रहा है फ्री में तब तक करते रहो। तो ये क्या है? ये अदत्त आदान इसमें है। तो ये अदत्त आदान उन चीज़ों में लगता है जो चीज़ें ग्रहण करने योग्य हमारे लिए नहीं हैं, या दूसरे के द्वारा दिए जाने पर हमारे लिए या बता करके ग्रहण करने योग्य हैं, लेकिन हम उन्हें उस तरह से नहीं बता रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए चोरी में आता है। इसलिए जो प्राकृतिक संपदा के रूप में हो, जैसे नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, झरनों का है, बरसात का है, इसको आप यूज करोगे, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, ये प्राकृतिक है। लेकिन जहां पर कोई ने अपना अधिकार जमा रखा है, ये हमारा तालाब है, तो अब उसको पूछ करके आपको उसमें उपयोग करना पड़ेगा। अगर उसका तालाब है तो किसी ने अपने घर में भी कुआं खुदवा रखा है, वो कहे हमारा कुआं है, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। वो कुआं सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक जो होगा वो अलग होएगा, और किसी के घर में है तो घर का कहलाएगा। समझ आ रहा? ये बात अलग है कि वो कह दे कि हाँ आप इसका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसके घर का है और वह उसको पता नहीं है और आप काम ले रहे हैं और उसको आपने बताया नहीं है, तो ये आपके लिए चोरी में आ जाएगा। तो जो चीजें हमारे लिए दूसरे के द्वारा ग्रहण करने या बता करके ग्रहण करने में आए, उन चीजों में तो चोरी नहीं होती, और अगर हम इसका बिना इस तरीके से बताए यूज करते हैं तो वो चोरी में आ जाता है। अथवा जो चीज़ें सार्वजनिक हों तो वो सार्वजनिक रूप से प्रयोग में आती हैं। जो प्याऊ है, हैंडपंप है, सार्वजनिक रूप से लगे रहते हैं तो कोई बात नहीं ऐसा। तो इनमें वही चीज़ें आती हैं जो ग्रहण करने योग्य हों, है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम तो हवा भी ग्रहण कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो क्या ये भी चोरी हो गई है ना। तो ये नहीं, जिसको हम ले सकते हो, दे सकते हो, जिसमें लेन देन का व्यवहार होता हो, उसी को यहां पर चोरी के रूप में कहा जाएगा। तो ये अदत्ता दान, इसमें भी प्रमाद का योग छिपा हुआ रहता ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिना दिए हुए किसी भी चीज को ग्रहण करने का अगर हमारे अंदर भाव नहीं रहे और भीतर से हम सावधान होकर के हर एक चीज को जो हमारे अधिकार में है उस पर हम देखें कि यह हमारे अधिकार में कानूनी तरीके से है या हमने गैर कानूनी तरीके से इसको अपने अधिकार में लिया है, तो आप इस चोरी और बिना चोरी का जो महत्व है उसको आप समझ सकेंगे, है ना। तो यही चीज यहां पर प्रमत्त योग के साथ जोड़ना है। इसलिए ये सभी पापों के साथ में भी हमारा प्रमाद बना रहता है और रह रहा है। ये 3 पाप हो गए अभी, ठीक है। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आदान क्या होता है? दान देना, मांगना, ग्रहण करना, बिना दिया हुआ। अध्याय 7 की कक्षा 14 के आज के सवाल का सही उत्तर है जो वचन बोले जा रहे हैं। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।